अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठे कि मैं इस शदीद सर्दी में खुली जगह में रात भर बैठा रहूंगा। अगर मैं ऐसा कर लूं तो दोस्त बताएं क्या इनाम देंगे। सब दोस्त बड़े हैरान हुए। अगर ये धान पान इंसान मर गया तो क्या होगा। आखिर ये शर्त लगी कि मुल्ला नसरुद्दीन के एजाज में एक ज़बरदस्त दावत होगी। मुकाबला शुरू हो गया। मुल्ला निहायत इत्मीनान से सर्दी और बर्फबारी में बैठे रहे। दोस्त व अहबाब देखते गए। सुबह हुई तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि नसरुद्दीन जिंदा और सलामत और खुश व खुर्रम थे। अहबाब हैरान व शर्त हारने पर परेशान सलाह मशवरा किया। मुल्ला नसरुद्दीन के सामने आ धमके पूछा, मुल्ला साहब ये बताइए कि आपके दूर या नज़दीक कोई नर्म चीज़ थी। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम सब ने देखा कि मैं इत्मीनान से कुर्ता पैजामा पहने बैठा रहा। दोस्त, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। अच्छा, दूर कोई रोशनी नजर आ रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन बोले, हाँ, दूर एक मोमबत्ती जलती नजर आ रही थी, मगर तुमको इससे क्या। दोस्त, अरे अब मालूम हुआ कि इस मोमबत्ती की गर्मी ने आपको जिंदा रखा है। ना साहब, आप हारे, हम जीते, कोई दावत नहीं होगी। अब दावत आप पर वाजिब हुई, आप शर्त हार गए। आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन को दावत करनी पड़ी। उस शाम तमाम अहबाब उनके घर जमा हुए। खूब चहल पहल थी, खाने का इंतजार था। घर के अंदर प्लेटें खड़क रही थी, लेकिन खाना नहीं आ रहा था। जब इंतजार की हद हो गई, घंटों गुजर गए तो दोस्तों ने शोर गुल कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने निहायत नरमी से इरशाद फरमाया, खाना पक रहा है, जबरदस्त पलाव बस तैयार होने ही वाला है। मुल्ला साहब तसल्ली देते रहे। आखिर दोस्तों ने एहतजाज किया, चलो हमें खाना दिखाओ, कहाँ पक रहा। जरूर जरूर, मुल्ला साहब ने फरमाया और दोस्तों को अंदर घर में ले गए। दोस्तों ने देखा कि एक बड़ा पतीला रखा है और उसके नीचे मोमबत्ती जल रही है। सब दोस्त चीख उठे, अरे मुल्ला, पागल हो गए हो, मोमबत्ती से कहाँ पलाव पक सकता है। मुल्ला ने जवाब दिया, जब मील दूर से मोमबत्ती मुझे गर्मी पहुंचा सकती है तो इससे खाना क्यों नहीं पक सकता।